Today I am going to start preparation of different type solution. Solution classified two categories. One homogeneous, second heterogeneous. सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जब हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट है और एक कलर कंपोनेंट है। हमने सबसे पहले थोड़े से सॉल्ट को लिया, अमाउंट कम है, इट बिहेव एज ए सॉल्यूट। इस सॉल्यूट को लेके सॉल्ट को वाटर में हमने डिसॉल्व कर दिया। तो सॉल्यूट जो है वह इस वाटर में सॉल्युबल है और पूरा सॉल्यूट हमारे वाटर में सॉल्युबल हो गया। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन वाटर। अब वाटर में जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए तो हुआ क्या है, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है उस गैप में सॉल्ट के पार्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं हो रहा है, तो चलो इसको समझने के लिए फिर से हम वाटर को लेते हैं। फिर हमने एक कलर कंपोनेंट को लिया, जनरली जिसको आप नील कहते हैं। उस नील को लेके हमने कुछ ड्रॉप उस वाटर में ऐड करते हैं। तो देखना है कि जो सॉल्यूट है वह सॉल्युबल है कि नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपके नील के पार्टिकल्स है ब्लू कलर के, वो धीरे धीरे इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फैल रहे हैं। इसका मीन्स है कि जो पार्टिकल्स हैं ब्लू कलर के, वो एक स्पेस है जो वाटर के पार्टिकल के बीच में, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मीन्स हो गया द सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। और आपको ये दिख रहा होगा कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर मूवल हो रहे हैं। इसका मीन्स सिंपल सा निकला कि जो वाटर के पार्टिकल की जो गैप था उस गैप से होके वो मूव कर रहे हैं। और आपका कलर कंपोनेंट को यदि इस प्रकार से थोड़ा सा एनर्जी को दे दें तो आप देखेंगे पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। अभी ब्लू कलर को प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल ऑलवेज इन अ मूवल। अब आपके सामने जो दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज लेस देन टू 1 नैनोमीटर है, तब यह होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। सॉल्ट का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन ऑल इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज साइज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल ऑलवेज लेस देन टू 1 नैनोमीटर। तो ये फर्स्ट क्लास हो गई आपकी होमोजीनियस सॉल्यूशन। सेकंड हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। सेकंड क्लास हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। अब आपके सामने जो क्लास रखा है इसमें हमने डस्ट पार्टिकल्स को वाटर में सॉल्युबल किया है। तो डस्ट पार्टिकल्स को इस जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डस्ट के मोबाइल हैं। अगर उस कुछ समय के लिए इस सॉल्यूशन को हम ऐसे ही रख देंगे, रेस्ट में आएगा, तब क्या होगा, तो जो आपके सॉइल पार्टिकल है धीरे धीरे यहाँ पर क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसका मीन्स है जो डस्ट के पार्टिकल है अभी आपको मोबाइल दिख रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, वो बैठ जाएंगे। ये जो टाइप है हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ये हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट सस्पेंशन सॉल्यूशन, सेकंड कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, इफ द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल मोर देन टू 100 नैनोमीटर, तो जो सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है यदि उसकी साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है तब वह सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होकर कौन सा होगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा। तो फिर आता है कोलाइडल सॉल्यूशन कौन होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, तब वह जो सॉल्यूशन बनने वाला है वह कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मीन्स क्लियर हो गया, द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ओनली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। देखो बेटा, सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है, किसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्यूट को। इट मीन्स द टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल्स। इफ साइज ऑफ द पार्टिकल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट less than to 1 nanometer, it is called true solution, homogeneous solution. If the size of the solute particle more than to 1 nanometer, it is called heterogeneous solution.
heterogeneous solution classified two categories. One is a suspension, second is a colloidal solution. यह solution कौन सा है? Suspension solution. Why? Because the size of the solute particle more than to 100 nanometer. अब आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का जो सेकंड टाइप है वह है कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन इफ द साइज ऑफ द सॉल्यूट, अब जिस सॉल्यूट को हम लेंगे उसकी साइज जो है, इफ द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, यानी जिस सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करने वाले हैं यदि उसकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है तो वह हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है. अब हम बनाते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन. उसकी है ना, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में सेकंड टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन. ये हमने मिल्क लिया है, ये मिल्क का कोलाइडल सॉल्यूशन है. मिल्क कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है? इसमें आपका सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट आपका ऑयल है. ये ऑयल है, ऑयल जो होता है वह सॉल्वेंट में वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. देखिए आपके सामने इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं. तो आपका सॉल्यूट ऑयल वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है. इसका मीन्स है कि आपका ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. लेकिन मिल्क में दो आपके कंपोनेंट है. मेजर अमाउंट होता है वाटर का, वह सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है. स्मॉल अमाउंट होता है ऑयल का, वह आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है. तो इसमें हम कह सकते हैं लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है और लिक्विड ही हमारा क्या है? सॉल्यूट है. तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को जनरली हम इमल्सन कहते हैं. अब आपके मन में आया होगा कि ऑयल के पार्टिकल्स इस वाटर में किस प्रकार से डिसॉल्व हैं. तो एक इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं. वो जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं उस एजेंट का ये वर्क होता है कि आपके सॉल्यूट को सॉल्वेंट वाटर में डिस्पर्स कर दें या फैला दें. तो एक आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी प्रेजेंसी में ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता है. कोलाइडल सॉल्यूशन में जिस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है वह सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं होता है. जिसका अमाउंट कम होता है उससे हम डिस्पर्स फेस कहते हैं, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं. अभी हम बात कर रहे थे सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट. अब हम कहेंगे डिस्पर्स फेस डिस्पर्स इन डिस्पर्सन मीडियम. ऑयल हमारा डिस्पर्स फेस है, वाटर हमारा डिस्पर्सन मीडियम है. अब हम कहेंगे डिस्पर्स फेस ऑयल डिस्पर्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम वाटर. लेकिन जब तक हम किसी इमल्सिफाइंग एजेंट को नहीं मिलाएंगे तब तक ऑयल और वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा. यहाँ डिस्पर्स फेस ऑयल है लिक्विड फॉर्म में, डिस्पर्सन मीडियम वाटर है लिक्विड फॉर्म में. तो कोलाइड सॉल्यूशन जो बनता है उसे हम कहते हैं इमल्सन, और जो इमल्सन को स्टेबिलिटी देता है उसको हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट. जब तक हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं मिलाएंगे तब तक डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स नहीं होगी. जो आपका मिल्क है यह भी एक इमल्सन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है. इसमें डिस्पर्स फेस ऑयल डिस्पर्सन मीडियम वाटर में डिस्पर्स है. तो आपके मन में आया होगा कि इमल्सिफाइंग एजेंट कौन है? केसीन मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन में इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करता है. अब जब कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हमने किया है तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जब प्रिपरेशन होता है तो साइज ऑफ द पार्टिकल कितनी होती है? इफ द डिस्पर्स फेस पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य यदि डिस्पर्स फेस पार्टिकल की साइज है तो वह हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. लेकिन वाटर हमारा सॉल्वेंट है डिस्पर्सन मीडियम, उसकी साइज लेस देन टू 1 नैनोमीटर होगी. अब यह कोलाइडल सॉल्यूशन जो बना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. नंबर 1 हेट्रोजीनियस है. एक हम लोग जानते हैं टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट में होता क्या है? जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जब लाइट रेज उससे ट्रेवल करती है
तो लाइट की जो बीम होती है जब ट्रैवल करती है तो कोलाइडल पार्टिकल्स उस लाइट बीम को, लाइट रे को क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तो हमें वह एक इस प्रकार से कौन फॉर्म में दिखाई देता है लाइट का सोर्स से यहाँ तक जहाँ तक वो स्कैटरिंग होती है, उसे हम टिंडल कौन कहते हैं। और जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे ही हम इस मिल्क में से एक लाइट की रेज को ट्रेवल कराएंगे तो आपको लाइट डिस्पर्स होती हुई दिखेगी। दूसरा, मिल्क आपको किस कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का। अब आप जब लाइट को ट्रेवल कराएंगे तब देखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से इसका कलर कैसे हो जाता है। यह आपका मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है। ऑयल डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स इन डिस्पर्सन मीडियम वाटर। हम आपको ये दिखाएंगे इसमें कि किस प्रकार से टिंडल इफेक्ट होता है। इसका मीन्स है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेस के, किस प्रकार से लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, लाइट की रेज को। अब एक लाइट की बीम को हम बनाते हैं। देखिए ये अब आपके सामने है। अब आपको लाइट जब ट्रेवल करती है इसमें से तो किस प्रकार से आपको जो लाइट है वह स्कैटर्ड होती है कोलाइडल पार्टिकल से, और आपको जो मिल्क का कलर वाइट था अब उस कलर में किस प्रकार से चेंजिंग हुई है आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपका जो मिल्क है वह मिल्क हल्का सा ब्लू कलर का दिख रहा है, और लाइट की क्या हो रही है बेटा, इस प्रकार से स्कैटरिंग हो रही है। देखिए लाइट दिख रही है ट्रैवल करते हुए। जनरली ये होता है कि एयर जो आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है, एयर से जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसका पथ आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिससे आपको मिल्क में से जब लाइट की रेस गुजरती है तो आपको उसका पथ विजिबल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस के पार्टिकल जिसकी साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बिटवीन होती है, वह पार्टिकल की साइज लाइट रेज को स्कैटर्ड कर देती है, जिससे आपको उस में से जब लाइट रेज ट्रेवल करती है तो पथ आपको विजिबल हो जाता है। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर देखिए। अब आप देखिए कि आप जैसे ही मिल्क से लाइट की रे ट्रेवल करती है तो मिल्क का कलर वाइट कलर से चेंज होके किस प्रकार से ब्लू कलर का हो गया। अब आपको याद आया होगा व्हाई द स्काई अपीयर इन अ ब्लू कलर, बिकॉज द कोलाइड पार्टिकल्स स्कैटर्ड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। आपका मिल्क कैसा दिख रहा है आपको, मिल्क कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का। क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो रही है। अब आप फिर से देखना कि लाइट जो आपकी है वह लाइट स्कैटर्ड होने से ब्लू कलर की अपीयर हो रही है।